आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के 2 चैप्टर तरंग और ध्वनि तरंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है HSSC एग्जाम्स और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। इसमें हम 90 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका आंसर है केवल ठोसों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे गैसों में और द्रवों के अंदर उत्पन्न की जा सकती है, हालांकि द्रव के खुले पृष्ठ पर उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंगे निम्नलिखित में से किस में उत्पन्न की जा सकती है? तो किसमें की जा सकती है? ठोस, द्रव और गैस तीनों में की जा सकती है। ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। किस प्रकार की होती है ध्वनि तरंगे? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, यानी ऑप्शन बी। प्राश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी तरंगे होती हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 Hz से अधिक होती है। मनुष्य द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रास कितनी होती है? ये होती है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच। जो मनुष्य के द्वारा ऑडिबल ध्वनि तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 Hz के बीच। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और शिकार कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वे प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो रात में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनको ही गाइड करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? क्वेश्चन है, ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें अधिक सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है इस्पात, ठोस में, स्टील में। यदि हवा का तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि का जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ जाता है। ये इसका भी आंसर है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण त्वर तारत्व को निर्धारित करता है? ध्वनि तरंगों का वह कौन सा गुण होता है जो तारत्व को निर्धारित करता है? तो वो होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। अधिक आवृत्ति इज इक्वल टू तीक्ष्ण पतली आवाज। महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है? क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली होती है, तीखी होती है। वो क्यों होती है? महिलाओं की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है, इसलिए। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम के वर्ग पर या वेग पर? तो वो करती है आयाम के वर्ग पर। क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल, जिसको हम डीवी से भी बोलते हैं, हम उसको डीवी से भी बोला जाता है, तो उसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। जब एक सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम तोड़कर चलने का निर्देश क्यों दिया जाता है? जब एक सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम तोड़कर चलने का निर्देश दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? अनुनाद के कारण, पुल के टूटने का खतरा होता है, इसलिए, रिजोनेंस के कारण। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जो प्रतिध्वनि होती है उसे सुनने के लिए जो श्रोता होते हैं, सुनने वाला, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम दूरी वो होनी चाहिए लगभग
17.2 मीटर या फिर 17 मीटर। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियों और नौसेना द्वारा समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो सोनार होता है उसमें किस प्रकार की जो तरंगे हैं उनका प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है। तो उसमें किया जाता है पराश्रव्य तरंगे। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि तरंगों से, प्रकाश तरंगों से, ए और बी दोनों से, या केवल चुंबकत्व से? तो इसका आंसर है दोनों से, यानी कि ध्वनि तरंगों से भी और प्रकाश तरंगों से भी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय नहीं है। तरंग गति में माध्यम के कण अपनी स्थिति पर क्या करते हैं? तरंग गति में माध्यम के कण अपनी स्थिति पर क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है? पूछा गया है कौन सी तरंग है जो वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है? तो वो कौन सी तरंग है? तरंग प्रकाश तरंग है। कौन सी है? प्रकाश तरंग। क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे कम किसमें होती है? क्वेश्चन है, जो ध्वनि है उसमें तरंगों की चाल सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 2 गुना कर दी जाती है तो जो उसकी तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है ध्वनि का परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो बदलती नहीं है? तो कौन सी है? आवृत्ति। आवृत्ति स्रोत का गुण है, माध्यम बदलने पर नहीं बदलती। चमगादड़ बाधाओं का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो जब कोई इन पर बाधा आती है, यानी कोई मुसीबत आती है, उसको पता लगाने के लिए जो चमगादड़ होते हैं, ये एक क्या है? ये जो है ना, स्तनपान कराने वाला एक पक्षी है, ठीक है। तो ये किस तरंगों का उपयोग करता है? पराश्रव्य तरंगों का। प्रतिध्वनि का मुख्य कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो होती है उसका क्या कारण है होने का? ध्वनि का परावर्तन। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? वो होती है 30 से 60 डीबी या डेसिबल। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु जो हवा है उसमें ध्वनि का जो वेग है वो लगभग कितना होता है? वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये किस पर होता है? सामान्य तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? कौन सी एक यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? तो वो है ध्वनि तरंगे। लिखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय को तरंगों की आवश्यकता नहीं होती।
जब तरंगे किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कणों की गति किस प्रकार की हो जाती है। क्वेश्चन है, जब तरंगे किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कणों की जो गति होती है वो किस प्रकार की हो जाती है। तो वो हो जाती है, कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन यानी वाइब्रेट करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन किस दिशा में होता है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उसमें माध्यम के जो कण है उसमें कंपन किस दिशा में होता है। तो वो होता है तरंग के चलने की दिशा के समानांतर यानी कि पैरेलल। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो वो होती है केवल अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अगर 20 Hz से कम हो तो उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, अगर जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz से कम हो तो पूछा गया है कि उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है अपश्रव्य तरंगे। भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। जो अपश्रव्य प्रकार की होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, अपश्रव्य तरंगे ही होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो होती हैं अपश्रव्य तरंगे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ज्यादा होती है। तो वो होती है लोहा या इस्पात। ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। यदि किसी गैस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गैस के बारे में बात की जा रही है कि गैस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें ध्वनि का जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग बढ़ जाता है। जब गैस का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के लिए श्रव्य सीमा ऑडिबल रेंज कितनी होती है। यानी कि जिसको कान सहन कर सके, मनुष्य का कान सहन कर सके, मनुष्य के कान के लिए जो श्रव्य सीमा होती है वो होती है 20 Hz से 20,000 Hz। महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होने के मुख्य भौतिक कारण क्या है। कि क्या कारण है कि महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है, हाई पिच्ड होती है। तो वो होती है अधिक आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। वो करती है तरंग के आयाम के वर्ग पर। प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए लगभग 17.2 मीटर, क्योंकि कान में ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है। सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगे। चमगादड़ रात में बिना टकराए उड़ने के लिए किस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन है कि चमगादड़ रात में बिना टकराए, आपने देखा होगा कि चमगादड़ रात में आसानी से उड़ पाते हैं, वो किसी से टकराते भी नहीं है। तो वो किस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, प्रतिध्वनि निर्धारण। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। तो आवृत्ति उसकी नहीं चेंज होती। अनुप्रस्थ तरंगों में शिखर और गर्त का निर्माण किस प्रकार की तरंग गति में होता है। क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में शिखर, क्रेस्ट और गर्त दो का निर्माण किस प्रकार की तरंग गति में होता है। तो वो होता है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे
गति करते हैं, जिसमें शिखर और गर्त बनते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम में संपीड़न वह क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, दाब और घनत्व दोनों अधिक होते हैं, जबकि विरलन में दाब और घनत्व न्यूनतम होते हैं। किसी माध्यम में एक पूर्ण तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक पूर्ण तरंग कंप्लीट वेव द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। इसे ग्रीक अक्षर किससे दर्शाया जाता है? लैम्डा से। लैम्डा का साइन इस तरह से उल्टा वाई की तरह होता है। तरंग दैर्घ्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की हवा में चाल लगभग कितनी होती है? पूछा गया है, ध्वनि तरंगों की हवा में चाल लगभग कितनी होती है? 0 डिग्री, इसमें एक रख दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस या सामान्य तापमान पर पूछा गया है, तो वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाती है। शुष्क हवा की तुलना में नम हवा का घनत्व कम होता है, जिससे ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। संगीत में उपयोग होने वाले किसी स्वर और गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? वो करती है ओवरटोन पर या हार्मोनिक्स की संख्या और उनके संयोजन पर। यही कारण है कि अलग अलग वाद्यों या इंसानों की आवाजों में अंतर पहचाना जा सकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ये रहता है 0.1 सेकेंड। सोनार तकनीक में किस मुख्य भौतिक परिघटना का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। प्राध्वनिक विमान जब हवा में उड़ते हैं तो वे एक शक्तिशाली शॉक वेव छोड़ते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सोनिक बूम। यदि माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के संदर्भ में ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता बदल जाती है? कौन सी बदल जाती है? तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, क्योंकि वेग बढ़ने पर यानी कि लैम्डा बढ़ता है और आवृत्ति नियत रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य तरंगों यानी कि जो अपश्रव्य तरंगे होती है उनका उपयोग किसके आपस में यानी कि आपस में संवाद वार्तालाप के लिए करता है? तो वो है व्हेल और हाथी। ये बहुत कम आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न करते हैं। अनुनाद रिजोनेंस की स्थिति में क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन कहा गया है कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो क्या होता है? आयाम बढ़ जाता है। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी भौतिक राशि बदलती नहीं है? तो वो है आवृत्ति। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? तो वो होती है वायु में। सामान्य गैसों और द्रवों की तुलना में हवा में ध्वनि की चाल कम होती है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? पूछा गया है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20,000 Hz से अधिक। मैच संख्या का संबंध किससे है? मैच संख्या का संबंध है ध्वनि की गति से अधिक या कम गति वाले विमानों से। इसका सूत्र है मैच संख्या
वस्तु की चाल अपॉन ध्वनि की चाल। जब दो प्रगामी तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम समान है विपरीत दिशा में चलती है तो किस प्रकार की तरंगे बनती हैं? अप्रगामी तरंगे। किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पहले सितार वादक क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तार का तनाव, ताकि वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से मेल खा सके। यदि ध्वनि का स्रोत श्रोता की ओर गति कर रहा है तो डॉपलर प्रभाव के कारण श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति कैसी सुनाई देगी? तो कैसी सुनाई देगी? वास्तविक आवृत्ति से अधिक सुनाई देगी। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार का होता है? पूछा गया है लाउड स्पीकर में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो वो होता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, जबकि माइक्रोफोन इसके विपरीत ध्वनि ऊर्जा को विपरीत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी कि एच जेड होता है? तो कौन सा होता है? आवर्ती। जब दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां थोड़ी भिन्न होती है जैसे F1 और F2 एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव घटने बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विस्पंद। प्रति सेकंड बढ़ने वाले विस्पंदों की संख्या दोनों आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है? तो कौन सी कर सकती है? प्रकाश तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे चूंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि यांत्रिक तरंग होने के कारण निर्वात में नहीं चल सकती, इसीलिए। लाप्लाउस के अनुसार गैसों में ध्वनि के संचरण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो वो किस प्रकार की होती है? रुद्रोष्म। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण एक ही समय पर कई दिशाओं में ध्वनि के मुड़ने का अनुभव होता है? तो किसके कारण होता है वो? ध्वनि का विवर्तन। पानी के अंदर गोताखोरों द्वारा एक दूसरे से बात करने या दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। डॉपलर प्रभाव के लागू होने की शर्त क्या है? तो वो शर्त है स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, रिलेटिव मोशंस होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? ध्वनि तरंगे। जब किसी तार या डोरी में अप्रगामी तरंगे बनती हैं तो निष्पंद बिंदुओं पर विस्थापन कितना होता है? तो कितना होता है? 0। बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाले स्वर की विशेषता क्या होती है? क्या होती है? इसमें केवल विषम यानी ओड हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं, जैसे F, 3F, 5F, उसके बाद चलते जाते हैं 7F, 11, इस तरह से। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 Hz है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? पूछा गया है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 Hz है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो उसका आवर्तकाल 0.01 सेकेंड होगा। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है? तो कौन सी बदल जाती है? बी और सी, तरंग दैर्ध्य और आयाम दोनों ही बदल जाती हैं। निम्नलिखित में से किस तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके वेग का 2 गुना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में निम्नलिखित में से किस गुण का होना अनिवार्य है? तो किस गुण का होना अनिवार्य है? दृढ़ता का। खुले ऑर्गन पाइप में बनने वाली तरंग किस प्रकार की होती है? अप्रगामी अनुदैर्ध्य तरंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले फेदोमीटर में किस तकनीक और तरंग का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है?
परावर्तन और पराश्रव्य तरंगों का। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो होती है आवृत्ति। दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं तो ताकि आपका रिवीजन होता रहे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है? तो वो होती है वायु